आज टीम माय पॉसिबिलिटी की तरफ से हमारे एनर्जी कंपनी के सीईओ फाउंडर, जिन्होंने 1974 में ये बीज लगाया, पूरे वर्ल्ड को एक सही हेल्थ देने के लिए उन्होंने कीड़ा उठाया और पूरे दुनिया में पिछले 46 सालों से जिस तरह से एनर्जी वर्क कर रहा है, तो उनकी जो दूरदृष्टि है, उनकी दूरदृष्टि को मैं आज सचमुच में नमन करता हूँ कि माय पॉसिबिलिटी नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया की तरफ से आज हमारा वेनसडे चार्ट में हर वेनसडे को हमारी जूम मीटिंग होती है और आज योग इतने अच्छे हैं कि आज ही उनका बर्थडे आया है, हमको अलग से मीटिंग नहीं लेनी पड़ी। तो इस आज की जूम मीटिंग में हिरोनारी जी को हम यहाँ से विश करने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि हम सब लोग मिलके हिरोनारी जी को दीर्घायुष्य के लिए, क्योंकि उनकी हमको बहुत जरूरत है, तो उनके बर्थडे के लिए हम यहाँ पे विश करेंगे उनको और दीर्घ आयुष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे हमारी पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी की तरफ से। तो हम स्टार्ट करते हैं, उनको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे birthday टू to यू, you. हैप्पी Happy बर्थडे टू birthday यू, to हैप्पी you. Happy बर्थडे birthday, डियर dear हिरोनारी, Guruji. हैप्पी बर्थडे Birthday to थैंक you. यू, birthday, dear Naresh sir. थैंक यू वेरी God bless मच, you, sir. और विश यू Thank you. मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच हिरोनारी जी। हम यहाँ से नागपुर, महाराष्ट्र से, इंडिया से आपको बहुत दिल से शुभकामनाएं देते हैं दीर्घायुष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आज वेनसडे चार्ट में मैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा 5वां बुधवार है। हमने अभी जूम मीटिंग स्टार्ट किए हैं टीम माय पॉसिबिलिटी के डेवलपमेंट के लिए और 101 शिक्षे का क्रिएशन करने के लिए हर बुधवार हम यहाँ पे मिलते हैं और एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिशन दोहराना चाहूंगा। हमारा जो मिशन है टीम माय पॉसिबिलिटी का, तो आप सबको पता है कि हमने एक मिशन बनाया है, हमने एक विजन बनाया है और हमारी कुछ कोर वैल्यूज है। तो टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक ऐसी अकेली टीम है जो अपने कुछ मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो हम आपको इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं ज्ञानेश्वर दोरकर, टीम माय पॉसिबिलिटी का एक को फाउंडर, पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आप सब लोगों का आज वेडनेसडे चार्ट में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, जो टॉपिक मेरा बहुत पसंदीदा है और आज का टॉपिक मुझे यकीन है कि हमारी टीम को एक स्टेप और आगे लेके जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप एक बहुत बड़ा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी सेल्स के अंदर हम फॉलो अप के बारे में बातें करते हैं। तो फॉलो अप लेने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले बात, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ या जब भी मैं कुछ बात करता हूँ तो मैं आपको पूछता हूँ कि फॉलो अप लेना है, लेकिन क्यों लेना है, फॉलो अप कैसे लेना है, ये सब सीखेंगे, लेकिन फॉलो अप क्यों लेना है इस पे हम सबसे पहले बात करेंगे। मैं हर बार आपको इनवाइट करता हूं कि आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी आपको करना है, आप खुद को पूछो कि क्यों करना है। अब फॉलो अप क्यों करना है, इसका आंसर अगर है कि मुझे एक मशीन बेचनी है, डिसएम्पावरिंग कॉन्वर्सेशन है ये कि मुझे फॉलो अप क्यों करना है, क्योंकि मुझे एक सेल करना है। अभी हमने देखा डिस्काउंट के बारे में बात किया किसी ने, तो लोग डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब क्या है कि एक डिसएम्पावरिंग कॉन्वर्सेशन है वो, उनमें एबिलिटी नहीं है पूरे कीमत में मशीन बेचने का। डिस्काउंट वही लोग करते हैं जो पूरे कीमत में मशीन बेचने का एबिलिटी नहीं रखते और वो उनके हिस्से का पैसा लोगों को ऑफर करते हैं। और डिस्काउंटिंग वो लोग लेते हैं जो छोटी सोच रखते हैं, उनको लगता है आज 30-40 हजार का फायदा हो रहा, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में सोचेंगे कि सर्विस मिलेंगी क्या, किस तरह की सर्विस उनको चाहिए, तो वो लोग उस तरह का काम नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमको ऐसे लोग ज्यादा मिलते भी नहीं।
तो फॉलो अप क्यों लेना है? क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को हेल्थ देनी है, मुझे इस व्यक्ति को वेल्थ देनी है, मुझे इस व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड देना है। हमारा कारपोरेट फिलोसॉफी है हेल्थ, वेल्थ और पीस। हिरोनारी जी का आज बर्थडे है, उन्होंने क्या सोच के फिलोसॉफी बनाई होगी? हमारी एनएजी की कारपोरेट फिलोसॉफी है रियलाइजिंग फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। फिजिकल हेल्थ हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शीर सलामत तो पगड़ी 50, ऐसा बोलते हैं। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। जब हेल्थ इश्यू आते हैं तब पता चलता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है रियलाइजिंग फाइनेंशियल हेल्थ, और तीसरा है मेंटल हेल्थ। तो हेल्थ, वेल्थ और पीस देने के लिए हम लोगों के घर पे जाते हैं, हम मशीन बेचने के लिए जाते नहीं। और हमको फॉलो अप जो करना है वो एक संदर्भ के दौरान करना है। हमारे दिमाग में एक संदर्भ है कि उनको हमको क्या देना है, और इस दौरान अगर हम कितने भी बार फॉलो अप करेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा फॉलो अप करने में। अगर मेरे मन में एक विचार है कि मुझे एक मशीन बेचनी है, उसके लिए मैं फॉलो अप ले रहा हूं, तो वो फॉलो अप आपका स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन आपके मन में है कि आप उनको हेल्थ, वेल्थ, पीस देने के लिए फॉलो अप ले रहे हैं, तो आप कितनी भी बार फॉलो अप ले सकते हैं। फॉलो अप लेने के पीछे का आपका जो उद्देश्य है वो अगर बड़ा है तो आप बहुत ताकत से फॉलो अप ले सकते हैं। देखो, एक होता है स्किल और एक होता है साइंस। फॉलो अप के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो बोलेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या है, इसके पीछे का स्टेप्स क्या है, किस तरह से फॉलो अप लेना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी आप अगर डेमोन्स्ट्रेशन दे के आते हो तो 24 से 48 घंटे में फॉलो अप करना चाहिए, एक रूल है। लेकिन बहुत जगह पे 24 से 48 घंटे में फॉलो अप करने से भी रिजल्ट नहीं आते, तो फिर कब फॉलो अप करना है? तो इसके बारे में ही आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, हमने हमारे हाथ में एक बड़ा प्रॉब्लम लिया है। जब भी आप किसी बड़े प्रॉब्लम को हाथ में ले लेते हो तो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाते हैं। बड़ा प्रॉब्लम क्या है अभी? हेल्थ के चैलेंजेस, वेल्थ के चैलेंजेस और पीस ऑफ माइंड के चैलेंजेस। ये तीनों चैलेंजेस के ऊपर काम करने का एक बड़ा प्रॉब्लम हमने हाथ में लिया है, हमारी टीम ने हाथ में लिया है, एनर्जी कंपनी ने हाथ में लिया है। तो इतने बड़े प्रॉब्लम पे जब हम काम कर रहे हैं तो स्ट्रगल तो हमको वहां पे दिखेगा लोगों तक पहुंचने के बाद, लेकिन हमको गेम छोड़ना नहीं है। फॉलो अप का मैं एक ही गणित आपको बताता हूं कि आप अगर गेम में रहेंगे हर बार तो आप हमेशा जीतेंगे। आज नहीं जीतेंगे, कल नहीं जीतेंगे, परसों नहीं जीतेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीतोगे। मेरा तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फॉलो अप के बारे में। मैंने 20-20 बार और उससे भी ज्यादा 3-3 साल और उससे भी ज्यादा लोगों का फॉलो अप लिया है, और फॉलो अप लेने में मुझे कभी हिचकिचाहट हुई ही नहीं। मैं गैप दे दे के कभी कभी तो 1-1 साल के लिए किसी को छोड़ देता हूँ, फिर एक बार कॉल करता हूँ कि वो अब क्या पोजीशन में है, अब वो कहाँ खड़ा है इस चीज को लेके, और वो क्या सोच रहा है, ये मैं देखता हूँ। तो फॉलो अप एक ऐसी चीज है, वो आपको करनी होती है। लोगों के पीछे लगना उसको बोलते हैं, लेकिन पीछे लगना किस चीज के लिए? आपके कमीशन के लिए या उनकी हेल्थ के लिए? और मैंने क्लोजिंग के सेशन में बोला था कि आपका क्या स्टैंड है उस व्यक्ति के लिए। अगर वो व्यक्ति आपके लाइफ का है, आप उससे प्यार करते हैं, तो आप कितना फॉलो अप लेंगे? एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ आप सब लोगों को। एक लेडी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसका हस्बैंड दिखने में अच्छा नहीं था, वो काला कलूटा था थोड़ा। तो जब भी वो कभी मार्केट में घूमने को जाते थे तो सब लोग उनको देखते थे कि यार इतनी बड़ी सुंदर औरत, इसने इसको कैसे क्या पसंद किया? सब लोगों को सवाल पड़ता था कि इसने इसको पसंद कैसे किया। अब आपके मन में आया होगा कि भाई वो पैसे वाला होगा या उसका बड़ा पैकेज होगा इसलिए उसको पसंद किया होगा। ऐसा नहीं है। उसके स्टोरी के पीछे अगर आप जाओगे, जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज लाइफ में वो जो लड़की थी वो सबसे सुंदर थी, और पूरा कॉलेज उसके पीछे था। हर लड़के को लगता था कि इससे प्यार करना चाहिए।
और हर व्यक्ति उसको प्रपोज करता था, हर लड़का, और हर लड़के को वो ना बोलती थी। तो अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी लड़की को आपने प्रपोज किया होगा और उसने अगर ना बोल दिया होगा, तो आपने और कितनी बार उसको ट्राई किया प्रपोज करने के लिए? बहुत लोगों ने दूसरी बार नहीं किया, बहुत लोगों ने 2 बार किया होगा, बहुत लोगों ने 3 बार किया होगा। ज्यादातर लोग 85% लोग तीसरी बार ट्राई करते हैं फॉलो अप का, चौथी बार करते ही नहीं। और ऐसा बोला जाता है कि 85% जो सेल है वो सिर्फ 15% लोगों को मिल जाता है, क्योंकि आपने एक ट्राई किया, बहुत लोगों ने दोबारा किया ही नहीं, किसी ने दूसरा किया, किसी ने तीसरा किया, 3 बार फॉलो अप करके लोग सेल को छोड़ देते हैं। उस लड़की के साथ भी वही हुआ। बहुत लोगों ने एक ही बार प्रपोज किया, उसने ना बोल दिया, उन्होंने दूसरी लड़की ढूंढ लिया, जो भी कर लिया, उसके पास वो दोबारा गए नहीं। कि कुछ लोगों ने, लड़कों ने 2 बार ट्राई किया होगा, कुछ लड़कों ने 3 बार ट्राई किया होगा। तो ऐसा करते करते दिन बीतते गए, कॉलेज खत्म हो गया और उस लड़की ने सबको ना बोल बोल के सब लड़के चले गए, इधर उधर एंगेज हो गए। अब उसके पास कोई लड़का बचा ही नहीं था, ये अकेला ऐसा लड़का था, ये फॉलो ले ही रहा था और आखिरकार उसने उसको हाँ कर दिया, क्योंकि उसके पास और कुछ बचा ही नहीं था। और फिर उनका प्यार हो गया और फिर उनकी शादी हो गई। इस तरह की स्टोरी है वो। तो इस स्टोरी से हमको क्या मोरल मिलता है कि अगर आप फॉलो अप लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज 100% सक्सेस हो जाएंगे। जब भी आपको कोई व्यक्ति नो बोलता है, नो, तो आप मान लेते हो कि वो परमानेंट नो बोल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो टेम्पररी नो बोल रहा है। आज उसको जरूरत नहीं है, लेकिन कल हो सकती है। मैं हमेशा मेरे दरवाजे खुले रखता हूं फॉलो अप के लिए। हमेशा किसी के भी साथ में बात करता हूं, जो अपना कॉन्वर्सेशन है वो मैं क्लोज नहीं करता, उसको चालू रखता हूं। आपको मालूम है, बिल्डिंग को अगर आगे बढ़ाना है तो जो सलाइयां होती है वो हम खुली छोड़ते हैं आगे का बांधकाम करने के लिए। इस तरह से हमको भी हमारे कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है, उसको क्लोज नहीं करना है कहीं पे भी। तो हम 10 बार, 20 बार, 25 बार, 3 साल भी फॉलो अप ले सकते हैं। जो नो के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बहुत लोगों को ईगो रहता है, हर एक को रहता है ईगो, तो हर एक के पास है ही, लेकिन बहुत लोगों का ईगो जरा बड़ा रहता है। वो एक बार किसी को केंगन बता देते हैं और उसने ना बोल दिया, तो इनके दिल में दर्द होता है, इनके दिल को लग जाता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया होगा कि यार मैंने इसके लिए इतना बड़ा कुछ किया और इसने मेरे को नो बोला। लेकिन एक्चुअल में आपको बताता हूं कि आपको उसने नो नहीं बोला, आपको कोई नो नहीं बोल सकता। उसने आपके प्रपोजल को नो बोला। वो लड़की के बारे में भी वही हुआ। जिस किसी लड़के को उसने नो बोला, उस लड़के ने दिल को लगा लिया है कि ये लड़की ने मुझे नो बोला, मुझे रिजेक्ट किया। एक्चुअली उस लड़की ने क्या किया, उसने जो प्रपोजल किया था, उसके साथ जो प्रपोज किया था, उसने उस प्रपोजल को नो बोला था। आप जब भी किसी को केंगन दिखाते हो डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपको सामने वाला अगर नो बोल रहा है, तो वो आज आपके केंगन के मशीन के प्रपोजल को नो बोल रहा है, आपको नो नहीं बोल रहा है। इस भ्रम में बहुत लोग टूट जाते, बहुत लोग सोचते कि यार मुझे नो बोला, उसके लिए मैंने कितना क्या कुछ किया। हम सबसे पहले करीबी लोगों के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, और वो जब नो बोलता है तो हमको तकलीफ होती है। और हमको तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम बोलते हैं कि उसने मुझे नो बोला, मुझे नहीं बोला उसने यार, वो भूल गया सब। लेकिन आज आप क्लियर कर लो अपने दिमाग से ये बातें कि आपको कभी भी कोई नो बोल ही नहीं सकता। आपने कुछ प्रपोजल रखा, उसने प्रपोजल को नो बोला, और टेम्पररी नो बोला। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं कभी जिंदगी में नहीं लूंगा, ऐसा कोई बोलता ही नहीं। आज उसकी सिचुएशन नहीं है, आज उसकी मनस्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं होगी। 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसकी मनस्थिति बन सकती है। मैंने कुछ, मेरे सेल ऐसे हुए, मैंने फॉर्म भरा, साइन किया, वो दूसरे दिन सवेरे चेक देने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में बोला, फोन ही नहीं उठाया पहले तो।
फिर मैंने दूसरे फोन पे कॉल किया उनके घर के, तो मुझे पता चला कि उनको किसी ने बोल दिया कि ये मशीन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं ग्रेटिट्यूड में था, मैंने उनको धन्यवाद दिए और मैंने उनको बोला कि सर ठीक है, आज आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन फिर से आपका विचार होगा और कोई आपको अच्छे रिजल्ट बताएगा इस चीज के, तो उस दिन मुझे जरूर याद करना, मैं आपके सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। तो मैंने दरवाजे खुले रखे उनके लिए, उन्होंने नो बोला फिर भी। तो फॉलो अप एक बहुत स्ट्रांग चीज होती है, बहुत लोग खुद को उसमें वीक महसूस करते हैं, और आप खुद को अगर फॉलो अप लेने में कमजोर महसूस कर रहे होंगे तो उसका कारण एक ही है, आपके पास एक अच्छा संदर्भ नहीं है फॉलो अप लेने के लिए। संदर्भ यानी पीछे की सोच। आप जो फॉलो अप ले रहे हैं उसके पीछे आप ऑब्जर्व करो कि आपकी सोच क्या चल रही है। आपको 4 मशीनें कम है 5A होने के लिए, उसके लिए आप फॉलो अप ले रहे हैं तो आपको पावर नहीं मिलेगी। लेकिन आप सामने वाले को कुछ मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, कुछ वेल्थ मिलेगी, उसको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उसको एक अच्छा एसोसिएशन मिलेगा, तो जरूर एक दिन वो क्लोज हो जाएगा। देखिए, मैंने ये भी सुना है, हम जब बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो बच्चे तैयार होते हैं क्या? हम उसको उनको पूछ के नाम डालते क्या नर्सरी में कि बेटा तू स्कूल में जाना चाहता है क्या, तेरा नाम डालूं क्या? ऐसा अगर आपने किया तो आधी दुनिया अनपढ़ रह जाएगी। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, लेकिन आपको पता होता है कि स्कूल में जाना क्यों जरूरी है, और आप जबरदस्ती से उनको लेके जाते हो। कभी भी आप नर्सरी में जाके देखो, सब बच्चे रोते रहते और पेरेंट उनके साथ जबरदस्ती करते। बाद में वही उनको धन्यवाद देते कि आपने हमको इतना अच्छा एजुकेशन दिया। तो केंगन वाटर क्या है ये आपको पता है, सामने वाले को नहीं। आपके पास एक्सपीरियंस है केंगन वाटर के पीने का पानी, और बिजनेस का एक्सपीरियंस है, सामने वाले को वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको पीछे लगना पड़ेगा उनके, जब तक वो समझते नहीं तब तक। छोड़ना नहीं है। अगर कोई नजदीक का है तो उसको छोड़ेंगे क्या अपन? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो नजदीक का है। जैसे मैंने मेरे घर पे जो मशीन्स लगाई है, नजदीक के लोगों को जिनसे मैं प्यार करता हूं, वहां पे मैं पीछे हटा क्या? नहीं हटा। तो हर एक व्यक्ति के साथ उस तरह से अगर हमने फॉलो अप किया तो फॉलो अप हमारा स्ट्रांग बन सकता है। अब ये फॉलो अप हो गया बिजनेस के बारे में, सेल्स के बारे में। दूसरा फॉलो अप क्या है? मेरे सपनों के बारे में। हम जिस तरह से ज्यादा फॉलो अप लेते नहीं, उस तरह से हम हमारे सपनों को भी छोड़ देते, फिर कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीना शुरू कर देते हम। हार के बैठ जाते हम कि ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत लोग हैं मार्केट में जिनके घर पे केंगन मशीनें लगी है, लेकिन वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, इसके लिए मतलब बहुत पीछे लगना पड़ता, लोग लेते नहीं, ऐसे कन्वर्सेशन उनके मन में। लेकिन ये जो मशीन है ये उनको क्या दे सकती है? लाइफ। ये जगह पे अगर हम खड़े रह के बात करेंगे तो सामने वाले जरूर हमारी बात सुनेंगे, और वो लोग जब उनकी बात हमारी बात सुनेंगे तो उनके साथ साथ हमारे सपने भी पूरे होने वाले हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप फॉलो अप ज्यादा स्ट्रांगली इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि आपके पास उतने बड़े सपने नहीं है। आप सपनों को भी फॉलो नहीं कर रहे। आपके फॉलो योर ड्रीम। आपके नजर के सामने होने चाहिए कि आपके सपने क्या है। वो सपने आपके इंजन की तरह काम करेंगे, आपको लोगों का फॉलो अप लेने के लिए मजबूर करेंगे। तो एक आपके सपनों का भी फॉलो अप लेना है, दूसरा लोगों का भी फॉलो अप लेना है उस लेवल तक जाके, लेकिन वो इरिटेट भी ना हो। ऐसा नहीं कि हर रोज आप उनको कॉल करो, वो तो आपका मोबाइल ब्लॉक में डाल देंगे आपका नंबर। वो सेंस रख के फॉलो अप तो लेना है, लेकिन सेंस रख के लेना है कि कितने टाइम के बाद उनसे बात करनी है। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप तो हम बनाते ही है। मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 200 लोगों का, 256 लोगों तक का हम ग्रुप बना सकते हैं। जितने भी डेमोज हो रहे हैं उनको मैं उस ग्रुप में डालता हूँ, और 15 दिन में, महीने में, कभी कभी 1.5 महीने में एक आधा वीडियो उनको भेजता हूँ। कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग देखते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन आप लोगों के कनेक्शन में रह सकते हो। तो ये एक स्ट्रक्चर आप इसमें डाल सकते हो।
जब भी हम फॉलोअप लेते हैं किसका, हमारे मन में कोई पास नहीं रखना है। ज्यादातर क्लोजिंग के वीडियो में भी मैंने बोला था कि ज्यादातर क्लोजिंग हमारे क्यों नहीं होते, क्योंकि हम लोगों को लेबलिंग करते। हम बोलते कि अरे ये कंजूस है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये पैसे को ज्यादा महत्व देता है, ये हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। ये हमारे परसेप्शन है वो व्यक्ति के बारे में। मुझे अगर उसको हेल्प देनी है तो मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा। मुझे अगर फॉलो अप करना है तो मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोकती नहीं, आपके परसेप्शन आपको रोकते हैं। आप लोगों के बारे में जो अनुभूति करते हो, परसेप्शन यानी अनुभूति, वो अनुभूति आपको रोक देती है कि यार इसको क्या लगेगा इतनी बार मैं कॉल कर रहा हूं, ये मेरे दिमाग में है, उसको क्या लगेगा कि ये कमीशन के लिए कॉल कर रहा है, ये मशीन बेचने के लिए हमारे पीछे लगा है। ये मेरी अनुभूति है, एक्चुअली उसने ऐसा बोला क्या आपको? उसने तो नहीं बोला, आपको ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लगेगा। जो नए हैं ना लोग मार्केटिंग में, वो हर बार यही सोचते हैं कि ज्यादा फॉलो अप करेंगे तो सामने वाले को क्या लगेगा। अब सामने वाले को लग रहा कि नहीं लग रहा मालूम नहीं, पहले मुझे ही लग रहा है कि उसको ऐसा लगेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका परसेप्शन है या आपकी अनुभूति है, रियलिटी ऐसी नहीं है। आप अगर न्यूट्रल रखोगे खुद को किसी भी व्यक्ति के बारे में, मैंने एक चीज सीखी है, पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में बोलूंगा मैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग है, पॉपुलेशन जितनी भी है, 750 करोड़ से ज्यादा जितने भी लोग रहते होंगे, वो किसी भी कंट्री के रहते हो, हर एक ह्यूमन बीइंग का मैकेनिज्म सेम है। हर एक ह्यूमन बीइंग की सोचने की एक जो पैटर्न होता है वो सेम है। क्योंकि देखो, इंडियन आदमी जिस तरह से हंसता है, फॉरेन का आदमी कुछ अलग हंसता है क्या? इंडियन आदमी जिस तरह से रोता है, बाहर कंट्री का कोई भी आदमी पृथ्वी पर जो रहता है वो अलग रोता है क्या? तो रोना, हंसना, ये जो हमारे फीलिंग है, प्यार करना, प्यार कोई अलग तरह से होता है क्या दूसरी कंट्री में? नहीं, ये सब चीजें सेम है। मैंने आपको एक वीडियो डाला था अभी, जो वर्ल्ड के, अमेरिका का पहला आईडी जिनका है एनर्जिक में, जो अभी 6 से 10-6 है, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा जो यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 145 डेमो किए थे एक मशीन सेल करने के लिए। आप सोचो, अमेरिका जैसे देश में 145 डेमो करने पड़े 2004 में उस व्यक्ति को, आज से 16 साल पहले। तो हम तो इंडिया में हैं, उनके पास कितने पेशेंस रहे होंगे कि उन्होंने 145 डेमो तक रुके नहीं, और उसके बाद उनका पहला सेल निकला, और आज पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस है। हमारी अपलाइन ही है वो। आप सोचो कितना ज्यादा लोगों का उन्होंने फॉलो अप किया होगा। तो ये मुझे भी देखना है कि मेरे पेशेंस कितने हैं, और पेशेंस तब काम करते हैं जब आपके सपने बड़े होते हैं, आपके पास कोई बड़ा संदर्भ होता है, तभी आप उस तरह से काम कर पाएंगे। और जब आप लोगों के प्रति न्यूट्रल रवैया रखेंगे, न्यूट्रल एटीट्यूड रखेंगे, कोई किसको लेबल लगाना नहीं है, आपको समझना है कि वो आपकी अनुभूति है, वो रियलिटी नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को ले लो, अब मैं एक व्यक्ति के बारे में बोलता हूं कि ये कंजूस है, अगर मैं उनके लाइफ के 5 लोगों को अलग अलग रूम में बोलूं, पूछूं कि वो व्यक्ति कैसा है, तो 5 लोगों का एक ही आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो हर एक का अपना अपना परसेप्शन है। कोई आदमी बोलेगा नहीं यार वो आदमी तो बहुत दिलदार है, कोई ऐसा भी बोल सकता है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए सच बन जाता है जब आप अवेयर नहीं होते हो कि ये मेरा परसेप्शन। तो बार बार मैं कहूंगा कि आपको व्हाई पे काम करना पड़ेगा कि आपको क्यों फॉलोअप लेना है। आपका व्हाई अगर स्ट्रांग होगा तो आप बहुत अच्छा फॉलोअप ले सकते हो और लोगों को हेल्थ, वेल्थ और पीस दे सकते हो। फॉलोअप एक पहाड़ लगता है बहुत लोगों को, लेकिन वो पहाड़ है नहीं। गोलियत की एक स्टोरी थी, डेविड और गोलियत की, आपने सुनी होगी। एक राक्षस होता है गोलियत नाम का, और डेविड नाम का एक बच्चा होता है। तो वो उसके मामा के घर जाता है, तो सब बच्चे डरते हैं उस राक्षस से जो गोलियत होता है, और ये डेविड जो बच्चा होता है ये नहीं डरता, ये बोलता है चलो मुझे दिखाओ कहाँ है राक्षस।
तो सब बच्चे गांव के बाहर लेके जाते हैं उसको, और वो डेविड वो राक्षस को देख के हंसता है, जोर जोर से हंसता है। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्यों हंस रहा है। और फिर डेविड बोलता है कि यार ये इतना बड़ा है कि इसको तो मैं गुल्लर से मार सकता हूं, निशाना भी नहीं चुकेगा। क्योंकि वो राक्षस इतना बड़ा होता है कि डेविड को निशाना लगाने की भी जरूरत नहीं, जिधर भी गुल्लर मारेगा तो उसको लग जाएगा, और वो गोलियत को मार देता है गुल्लर से। ऐसी स्टोरी आती है, बहुत जानी मानी स्टोरी है डेविड और गोलियत की। तो बहुत लोगों को फॉलोअप क्या लगता है, एक पहाड़ लगता है, एक राक्षस की तरह लगता है कि यार फॉलोअप लेना बोले तो। बहुत लोगों को क्लोजिंग एक बड़ी बात लगती है, बहुत लोगों को फॉलोअप एक बड़ी बात लगती है, लेकिन वो बात बड़ी नहीं है, वो आपका परसेप्शन है, उस चीज के प्रति आपकी अनुभूति है। अब सब बच्चों के लिए वो गोलियत क्या था, एक बहुत बड़ा राक्षस था, डराने वाला। लेकिन डेविड के लिए वही राक्षस क्या था, छोटी चीज थी, क्योंकि उसने देखा कि इसको गुल्लर से मार सकते हैं और निशाना भी नहीं चुकेगा। आपके सबके घर में बच्चे हैं, और बच्चे जिस तरह से आपका फॉलोअप लेते हैं, बस उन्हीं से सीखना है कि फॉलोअप कैसे लेना है। वो जब किसी चीज के पीछे लगते हैं तो जब तक वो चीज मिलती नहीं वो पीछा छोड़ते ही नहीं। तो मैंने बच्चों से फॉलोअप सीखा है। शिव और सृष्टि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको जो चीज चाहिए होती है ना, वो जितनी बार बोलते हैं, जब मिलो दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं रहता उनके पास। ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और एक दिन हम उनको वो ला कर देते हैं। तो बच्चों के सरी का फॉलोअप लेना, या आपकी वाइफ किसी चीज के बारे में आपका फॉलोअप लेती होंगी, किसी भी चीज के बारे में, तो उस तरह का फॉलोअप हम अगर लोगों का लेंगे तो हमारा फॉलोअप स्ट्रांग होगा और क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया होगा। तो आपके पास इतना बड़ा देश है, अपना पूरा वर्ल्ड है, किसी एक व्यक्ति के क्लोजिंग से आपका अचीवमेंट नहीं होने वाला। आप बहुत लोगों को मिलते जाएंगे, बहुत लोगों को मिलते जाएंगे, उसमें से कुछ लोग आपके साथ आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे, लेकिन एक टाइम में नहीं आएंगे। हर एक का अपना अपना टाइम होता है। बहुत लोग एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, कुछ लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितने दिन वहां पे टिकते हो, आपका केंगन में प्रेजेंस रहना। बहुत लोग साल 2 साल से एनर्जिक में है, टीम में पॉसिबिलिटी में, बिजनेस ग्रोथ उस तरह से नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 2 साल के बाद भी आप केंगन कर रहे हो, 3 साल के बाद भी आप केंगन कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कितने दिन वहां पे है। जब आपका एक पीरियड बन जाता है तो लोग घूम फिर के आपके पास आ जाएंगे। लोग पूछते भी होंगे आपको कभी कभी कि सर आपका अभी क्या चल रहा है, मुझे पूछते थे पहले लोग आपका अभी क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद कुछ एक एक प्लेटफॉर्म चेंज करते रहता था। लेकिन जब उनको पता चलता था कि 1 साल हो गया अभी भी यही कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब लोगों का विश्वास बैठ गया कि नहीं यार ये बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे काम बनने वाला है, वो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। तो फॉलो अप को बड़ा मत समझो, वो बहुत छोटी चीज है, सिर्फ आपका संदर्भ अच्छा और बड़ा होना चाहिए। आप आराम से फॉलो अप ले सकते हो और लोगों के लिए स्टैंड लेके उनके घर में हेल्थ वेल्थ और पीस ऑफ माइंड दे सकते हो। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लेता हूँ, मेरा वो स्ट्रॉन्ग पिलर है मेरे लाइफ का। फॉलो अप लेने में मैं बहुत पक्का हूँ। आप भी इस तरह से अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो कि मैं भी फॉलो अप लेने में पक्का हूँ, मेरा फॉलो अप ये पिलर बहुत स्ट्रांग है, क्लोजिंग का पिलर मेरा बहुत स्ट्रांग है, इनविटेशन का पिलर मेरा बहुत स्ट्रांग है, सपने मेरे बहुत स्ट्रांग है, मेरे पास बहुत सपने हैं, मेरा एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है। ये खुद के बारे में अफर्म करो हर रोज की ये सब आपके पास है, ये आपको मिलाना नहीं है, ये कोई सीखने की चीज नहीं है, ये एक सोच है, और वो सोच एक सेकंड में लाई जा सकती है। और वो सोच को आप पकड़ के आप एक अच्छे लीडरशिप यहाँ पे दे सकते हो, और आपकी टीम को भी ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हो इस तरह के एक कन्वर्सेशन के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, इस सेशन को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।